स्टूडेंट्स, आज हम नए विषय के साथ शुरुआत कर रहे हैं जो कि विज्ञान शिक्षक से संबंधित है और साथ ही यह वर्ग 2 से संबंधित पाठ्यक्रम है, चाहे वह एमपी का हो या किसी अदर स्टेट का हो। ज़्यादातर इसमें पाठ सामग्री वही संकलित की गई है जो एमपी टेट में है, वर्ग 2 से संबंधित। तो देखिए, हम समझने का प्रयास करते हैं विज्ञान विषय के अंतर्गत, और उसमें आज मैंने जो विषय वस्तु ली है वो भौतिकी के अंतर्गत ली है और उसका जो शीर्षक है वह है मात्रक एवं मापन। तो क्या है इसमें, सर्वप्रथम हमें देखना है भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां जब कभी भी हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं तो इसमें द्रव्य आता है, पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। तो द्रव्य को का जब कभी भी हमें सही ज्ञान पता करना है, उसकी उचित मात्रा का पता करना है, तो हम जिन पदों का उपयोग करते हैं कि वो जो द्रव्य है वह पदार्थ है, किस प्रकार की भौतिक राशि होगी, तो सर्वप्रथम प्रश्न उठता है भौतिक राशियों का। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो होती है अदिश राशि, दूसरी होती है सदिश राशि। मैं विषय वस्तु को इस प्रकार से संकलित कर रहा हूं जो लिखी हुई हैं और साथ में बताने की भी कोशिश कर रहा हूं जिसमें कम समय में अधिक से अधिक विषय वस्तु पूरी हो जाए। अदिश राशियां वे अदिश राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड। उदाहरण के लिए है द्रव्यमान है, दूरी है, आयतन है, चाल है, घनत्व है, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। दूसरी राशियां होती हैं जो भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशियां। क्या होता है इनमें? ये वे राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की ही आवश्यकता होती है, उसे अपन सदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण देख लें इनके उदाहरण हैं विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में भी अपन इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और इलेक्ट्रिक फील्ड बता ही दिया मैंने। इस तरीके की ये सारी जो हैं आपके क्या हैं, ये भौतिक राशियां जो हैं ये सदिश राशियां हैं। आगे इसी के आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं, वो है आपका क्या, मात्रक। जब कभी भौतिक राशियों का हम अध्ययन करेंगे, अब हम उन्हें व्यक्त करेंगे तो उनको व्यक्त करने के लिए किसी न किसी यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो सामान्यतः यूनिट उपयोग की जाती हैं वो की जाती हैं MKS, CGS, FPS, SI। इन सभी को हम जानते हैं, ये बहुत छोटी कक्षाओं में भी दी हुई हैं। SI जो मात्रक है, SI मात्रक को क्या कहते हैं, जो आपका है सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। MKS वगैरह को हम जानते ही हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ऐसे CGS वगैरह को। तो यहाँ हमें विशेष रूप से ध्यान देना है SI क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। SI पद्धति जो MKS सिस्टम है उसका ही इम्प्रूव्ड रूप है। और ये कब हुआ था? जो ये 1960 का जो हमारा अधिवेशन है, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन, क्योंकि ये किससे संबंधित है, यूनिट से संबंधित है। तो 1960 का माप तौल अधिवेशन हुआ था, उसमें यह आपका SI जो मात्रक है वह आपका SI मात्रक, SI इंटरनेशनल यूनिट आपका आया था। SI पद्धति को ही सर्वमान्य घोषित किया गया था तथा अब इसी पद्धति को मानक स्टैंडर्ड के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। अब SI पद्धति में क्या ध्यान रखना है, अब जब SI पद्धति है तो SI पद्धति में यह ध्यान रखना है कि SI पद्धति में जो आपके मूल मात्रक हैं, मात्रक 2 तरीके के यहाँ पर आएंगे आपके, एक तो आपके मूल मात्रक आएंगे, दूसरे व्युत्पन्न मात्रक आएंगे। तो जो मूल मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं? मूल मात्रक लंबाई है, लेंथ है, द्रव्यमान है, मास है, समय टाइम है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट है, ताप टेम्परेचर है, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये आपके क्या हो गए, ये आपके मूल मात्रक हो गए। साथ ही यहाँ पर क्या है, आपके SI पद्धति के क्या है, 2 संपूरक
मात्रक भी हैं। समपूरक मात्रक कौन कौन से हैं? समतल का कोण है जिसे हम रेडियन में नापते हैं, और आपका दूसरा क्या है? ठोसीय कोण है जिसे हम स्टेरेडियन में मेजर करते हैं। ये इस तरीके से हमने ये देख लिया कि एसआई मात्रक में कितने मूल मात्रक हैं और कितने आपके क्या हैं? संपूरक मात्रक हैं। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं जो आपकी कुछ इस तरीके के यहाँ पर प्रश्न हैं जो मैंने वन लाइनर जैसे प्रश्न लिखे हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इस बात का ध्यान रखा गया है कि वह सारी जो सामग्री है वह हमारी जो हम भौतिक राशियाँ पढ़ रहे हैं या हम जो मापन लेकर के पढ़ रहे हैं तो मापन के अंतर्गत ही आवे, वो सारी चीज़ें ली गई हैं। और ये सारे जो वन लाइनर हैं ये सभी विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। जैसे मीटर किसके लिए है? जो आपका मीटर है उसका एसआई पद्धति के अंतर्गत लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। विद्युत चुम्बकीय तरंग द्वारा निर्वात में 1 सेकंड, जो इसमें परिभाषा दी गई है कि 1 मीटर किसे कहा जाता है? कि विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के, ये वैल्यू लिखी हुई है, इसको मैं जान करके नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख लीजिए, स्पष्ट लिखी हुई है कि वे जो आपका इतना पार्ट है भाग में चली गई दूरी को 1 मीटर कहा जाता है। कहीं कभी ऐसा आ जाता है कि 1 मीटर से क्या मतलब है, तो सिर्फ इस वैल्यू का ध्यान रखना है। ऐसा सामान्यतः कभी कभी 1-2 एग्जाम में ऐसा आया है, क्योंकि जब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वहाँ पर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। लंबाई और दूरी का क्रम क्या है? ये भी कई बार आया हुआ है। कई एग्जाम में इस तरीके का आ जाता है कि सबसे जो एसआई मात्रक की हम चूंकि बात कर रहे हैं तो किलोमीटर आएगा, मील आएगा, फिर समुद्री नाविक मील आएगा, खगोलीय इकाई आएगी, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है आपकी, फिर उसके बाद प्रकाश वर्ष आएगा, पारसेक आएगा। ये समस्त क्या है? विभिन्न प्रकार की आपकी दूरियां हैं। यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है? विशेष रूप से हमें ध्यान इसका रखना है कि जो हमारा प्रकाश वर्ष है, इसलिए मैंने स्पेशली यहाँ पर नोट लिख रखा है कि जो आपका ये प्रकाश वर्ष है, यह प्रकाश वर्ष और ये जो आपकी पारसेक है ये खगोलीय इकाई हैं या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। कैसी यूनिट है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। क्या मतलब है इनका? अत्यंत लंबी खगोलीय दूरियों को मापने की मात्रक है। कैसी? जब अत्यंत लंबी खगोलीय दूरियां होती हैं, जैसे किन्हीं 2 ग्रहों के बीच में, तारे और ग्रहों के बीच में, तो इस तरीके की जो भी खगोल से संबंधित जो भी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। अब जैसे देखिए, एक प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष का मीनिंग क्या है? कई बार आ जाता है कि प्रकाश वर्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूरी से संबंधित है। तो एक प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र की औसत दूरी के बराबर होती है। इस तरीके के वन लाइनर प्रश्न या मल्टी चॉइस में आते हैं। मल्टी चॉइस वाले 4 विकल्प देने का इसलिए यहाँ पर वो नहीं किया गया है कि उसमें समय आपका ज़्यादा व्यर्थ होता है। सिर्फ इस यूनिट को ध्यान रखें कि भाई 1 पारसेक लिखा हुआ है तो 1 पारसेक बराबर क्या है, तो सीधे ध्यान रखना है कि 1 पारसेक बराबर 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर। क्या है? 16 मीटर, या इसको प्रकाश वर्ष के संदर्भ में बोला जाए तो 3.26 प्रकाश वर्ष कहा गया है। आगे देखें, कैंडिला। ये चूंकि हम मेन जो मात्रक है वो हमने यही देखा है कि भाई क्या पढ़ रहे हैं हम, किस पद्धति के अनुसार मात्रक देख रहे हैं, एसआई पद्धति के अंतर्गत। तो कैंडिला है, किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। फिर है मोल, MOLE, एसआई पद्धति के अंतर्गत जो पदार्थ की मात्रा है वो हम किस में मापेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे कहेंगे, वो किस में मापेंगे आप मात्रक? उसका क्या है? मोल है। फिर है रेडियन, एसआई पद्धति के अंतर्गत समतल कोण का संपूरक मात्रक क्या होता है? ये आपका क्या है? सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है ये? इसको रेडियन में मापेंगे आप। होता क्या है रेडियन? कभी पूछा जा सकता है। ये सारे जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। मोल से क्या मतलब है? ये सारे इसलिए वैसे ही प्रश्न रखे गए। कैंडिला, मोल, समस्त प्रश्न ये विभिन्न एग्जामों में आए हैं। तो हम रेडियन देख रहे थे। रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो क्या है? वृत्त की, रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की चाप वृत्त के केंद्र पर बनाता है। क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। तो
ये सामान्य सी कुछ प्रश्न जो हैं, जो ऑब्जेक्टिव जो ज़्यादातर आए हैं उनको लेकर के बनाने का प्रयास किया। इस पे मापन के अंतर्गत अभी जो एक वीडियो है और बनाना पड़ेगा। इस प्रकार आज हमने विज्ञान के अंतर्गत जो मापन है उसके अंतर्गत भौतिक राशियां क्या होती हैं और उसकी किस तरीके से उनका मापन किया जाता है, और उसमें एसआई पद्धति के मूल मात्रक क्या हैं, एसआई पद्धति में किस तरीके से भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, यह अध्ययन किया। वीडियो को स्वयं भी गंभीरता से देखें, इससे संबंधित नोट्स बनाएं, अपने साथियों को भी बताने का प्रयास करें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि कम समय में अधिक से अधिक सामग्री, और खासकर वह सामग्री जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आ रही है, साथ ही शिक्षक पात्रता से संबंधित परीक्षाओं में तो आ ही रही है, तो यही प्रयास है कि आप भी इस सभी चीज़ों से लाभान्वित हों, अपने साथियों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वही हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हम कुछ ना कुछ एक ठीक सी सामग्री और कुछ एक नया प्रयास करने का प्रयास करें। जय भारत, जय हिंद।